नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो ये कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ हैं क्योंकि इससे पहले हम लोग ने 1 या 2 एमसीक्यू के सेशंस पहले कर चुके हैं और उसकी जो प्लेलिस्ट है, वो जो वीडियोज़ हैं वो प्लेलिस्ट में पड़े हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें देखिए कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेचुरल पॉलीमर। अब नेचुरल पॉलीमर बताना है इसमें से कौन सा है। तो ए ऑप्शन दिया गया है बेकेलाइट, बी ऑप्शन दिया गया है सिल्क, सी ऑप्शन इज केवलार एंड डी ऑप्शन इज लेक्सन। तो इसमें सिल्क अगर देखा जाए, सिल्क जो है वो एक नेचुरल पॉलीमर है, बाकी सब के सब जो हैं वो सिंथेटिक पॉलीमर्स में आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल पॉलीमर। अब आपको बताना है कौन सा नेचुरल पॉलीमर नहीं है, मतलब कौन सा आर्टिफिशियल पॉलीमर है। तो घी, स्टार्च, प्रोटीन और कॉटन। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। घी है पहला, दूसरा है स्टार्च, तीसरा है प्रोटीन और चौथा है कॉटन। तो इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। घी पॉलीमर नहीं होता, ठीक है। तो ये जब पॉलीमर ही नहीं है तो नेचुरल पॉलीमर भी नहीं होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया पॉलीमर ऑफ नेचुरल रबर इज़। तो नेचुरल रबर का पॉलीमर आपको बताना है कौन सा होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया इथाइलिन, गलत है। सेकंड ऑप्शन आइसोप्रीन है, थर्ड ऑप्शन एसिटिलीन है, फोर्थ ऑप्शन इज़ हेक्सेन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आइसोप्रीन, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए नेचुरल पॉलीमर। फिर से वही बताना है आपको कि कौन नेचुरल पॉलीमर नहीं है। तो वुल नेचुरल पॉलीमर होता है, सिल्क भी होता है, लेदर नहीं होता। अगर लेदर देखा जाए तो लेदर भी एक नेचुरल पॉलीमर। नाइलॉन अगर देखा, नाइलॉन यहाँ पर गलत है। लेदर, सिल्क और वुल ये तीनों नेचुरल पॉलीमर हैं, लेकिन जो नाइलॉन है ये कैसा पॉलीमर है? ये एक सिंथेटिक पॉलीमर है, ठीक है। तो ये कैसा पॉलीमर हो जाएगा? दिस इज़ सिंथेटिक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 में देखिए क्या कहा गया, बेकेलाइट इज़ फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ। अब बेकेलाइट आपको पता होगा एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। ये किससे बनता है ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन दिया गया यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड, बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन दिया गया फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, यही ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में कहा गया विच गैस इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लास्टिक। अब प्लास्टिक से कौन सी गैस ऑब्टेन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन पॉली नाइट्रोजन गलत है, पॉली हाइड्रोजन भी गलत है, पॉली क्लोरीन भी गलत है। इसका सही आंसर क्या है? पॉली इथाइलिन, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज़ यूज्ड वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटेरियल। तो बुलेट प्रूफ मटेरियल को बनाने के लिए कौन सा पॉलीमर यूज़ किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, गलत है। सेकंड ऑप्शन इज पॉलीएमाइड्स, गलत है। पॉलीथाइलिन भी गलत है। सही आंसर क्या है? पॉलीकार्बोनेट्स इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज़ यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ विंडोज़। अब देखिए यहाँ पे बुलेट प्रूफ विंडोज़ की बात करी गई है। बुलेट प्रूफ विंडोज़ के लिए भी पॉलीकार्बोनेट्स ही यूज़ करे जाते हैं, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बुलेट प्रूफ मटेरियल। देखिए फिर से बुलेट प्रूफ मटेरियल की बात करी गई है, लेकिन ऑप्शंस चेंज कर दिए गए हैं। तो नाइलॉन 66 गलत होता है, रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, ये भी गलत है। केवलार इसका सही आंसर है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज इन मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट्स। अब बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाने के लिए कौन सा पॉलीमर यूज़ किया जाएगा? तो ए दिया गया है फाइब्रस ग्लास, बी ऑप्शन दिया गया है गन मेटल, सी ऑप्शन इज़ लेड एंड डी ऑप्शन इज़ लैमिनेटेड ग्लास, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी को सही कर सकते हैं। लैमिनेटेड ग्लास को यूज़ किया जा सकता है बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाने के लिए। अब बुलेट प्रूफ ग्लासेस जो होती हैं उसमें लैमिनेटेड ग्लास होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया, अ पॉलीमर यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टिक सरफेस कोटिंग फॉर यूटेंसिल्स। तो देखिए नॉन स्टिक आपने सुना होगा नॉन स्टिक यूटेंसिल्स के बारे में। तो इसका जो सरफेस होता है ये किससे कोटेड होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, गलत है। इसको पीवीसी कहते हैं, इसके पाइप्स होते हैं, गलत ऑप्शन है। सेकंड दिया गया टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोइथेन, बिल्कुल यही ऑप्शन जो है दिस इज़ करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। टेफ्लॉन पूछा गया, टेफ्लॉन क्या होता है? तो टेफ्लॉन फ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट दिया गया है हाइड्रोकार्बन है, गलत है। माइक्रोसाइड्स भी गलत है, इंसेक्टिसाइड भी गलत है। तो फ्लोरोकार्बन है, दिस इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, टेट्राफ्लोरोइथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13।
टेफ्लॉन इज़ अ पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर। अब टेफ्लॉन का आपको मोनोमर बताना है कि टेफ्लॉन का मोनोमर क्या होता है, तो टेट्राफ्लोरोइथाइलिन इज़ द मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन। तो ए ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 में क्या कहा गया, टेफ्लॉन इज़ द कॉमन नेम ऑफ। अब टेफ्लॉन का कॉमन नेम बताना है क्या है। तो देखिए टेफ्लॉन में अगर आप देखें तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन जो है यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो टेफ्लॉन का जो कॉमन नेम है वो क्या है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। इथेन नहीं होता, इथाइलिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज़ यूज्ड इन ग्लेजिंग द पॉटरी। तो पॉटरी को ग्लेज करने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज़ किया जाता है। ए ऑप्शन एलम गलत है, कैलोमल भी गलत है, जिंक क्लोराइड भी गलत है, जिंक ऑक्साइड इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो जिंक ऑक्साइड है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 16 में बोला गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमर। आपको बताना है इनमें से कौन पॉलीमर नहीं है। तो नाइलॉन पॉलीमर होता है, टेफ्लॉन भी होता है, पॉलीस्टाइरीन भी है, बस यहाँ पे कैप्रोलेक्टम जो दिया है दिस इज़ नॉट अ पॉलीमर। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा दैट विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 क्वेश्चन में क्या कहा गया, फिनॉल इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब फिनॉल को किसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं, तो पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड ये गलत है, नाइलॉन भी गलत है, पॉलीस्टाइरीन भी गलत है, इसका सही आंसर क्या है, बेकेलाइट इज़ द करेक्ट आंसर। तो 17 का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, इन स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और इसके हिसाब से आपको आंसर बताना है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है, टेफ्लॉन एंड डेक्रॉन और पॉलीमर्स। दूसरा दिया गया है, नियोप्राइन इज़ सिंथेटिक रबर। थर्ड दिया गया है, पॉलीथीन इज़ पॉलीथाइलिन पॉलीमर। और फोर्थ दिया गया है, नेचुरल रबर इज़ क्लोरोप्रीन। ठीक है, अब बताने में कौन सा करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है टेफ्लॉन और डेक्रॉन पॉलीमर बिल्कुल सही है। नियोप्रीन को सिंथेटिक रबर कहते हैं भी सही है। पॉलीथीन को पॉलीथाइलिन पॉलीमर कहा जाता है भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन फोर्थ है, नेचुरल रबर इज़ क्लोरोप्रीन, ये बस गलत है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा नेचुरल रबर को क्या कहा जाता है। तो क्लोरोप्रीन तो नहीं कहा जाता, कुछ और ही कहा जाता होगा, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज़ 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। इनमें से थर्मोसेटिंग कौन है। अब थर्मोसेटिंग नहीं, थर्मोप्लास्टिक पूछा गया है। थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जिनको हीट करके रिमोल्ड किया जाता है, जिनका शेप दोबारा चेंज किया जा सकता है, ऐसे पॉलीमर को थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहते हैं। तो बेकेलाइट नहीं होता, मेलामीन भी नहीं होता, टेफ्लॉन भी नहीं होता, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा आज का आखिरी सवाल है। इसमें कहा गया, रियरिंग ऑफ सिल्क इज़ कॉल्ड। तो रियरिंग ऑफ सिल्क क्या कहलाती है, तो रियरिंग ऑफ सिल्क कहलाती है सेरीकल्चर। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। पिसीकल्चर होता है रियरिंग ऑफ, या ये कह सकते हैं फिश जो मछली होती है उसको पालने को कहते हैं पिसीकल्चर। ठीक है, विटीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में देखेंगे तो फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर्स का जो कल्टीवेशन होता है या फ्लावर्स का जो कल्चर होता है दैट इज़ कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। विटीकल्चर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा कि विटीकल्चर क्या होता है। ठीक है, चलिए विटीकल्चर में बता देता हूँ विटीकल्चर क्या होता है। विटीकल्चर होता है ग्रेप्स। ठीक है, ग्रेप्स का जो कल्चर होता है या कहें कि ग्रेप्स की जो खेती होती है उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, विटीकल्चर कह सकते हैं। तो रियरिंग ऑफ सिल्क आपको पता है इसको क्या कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर। तो ये हमारे कुछ 20 क्वेश्चंस थे जो अभी हम लोग ने डिस्कस किए। बाकी के MCQ सेशन के लिए आप लोग कमेंट जो प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आके आप लोग पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। सारे साइंस के चैप्टर्स हम लोग ने उसमें प्रोवाइड कर दिए। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।